हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। पहाड़ों की गूंज और हम। ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां बादल खिड़कियों से झांकते हैं, एक छोटा सा पत्थर का घर है। यहां माधव और हिमानी रहते हैं। उनकी उम्र के साथ उनकी दीवारें भी कुछ पुरानी हो गई हैं, लेकिन इस घर की नींव में आज भी वही मजबूती है जो दशकों पहले थी। यहाँ की हवा में देवदार की खुशबू और बीते हुए कल की कहानियां बसी हैं। सुबह की शुरुआत हमेशा एक जैसी होती है, धीमी और सुकून भरी। माधव रसोई में चाय चढ़ाते हैं। केतली की सीटी बजने से पहले ही हिमानी कप निकाल लेती हैं। उन्हें एक दूसरे से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि चाय में कितनी चीनी चाहिए। सालों के साथ उनकी पसंद और नापसंद एक ही राग में ढल गई हैं। कभी कभी हिमानी अलमारी के कोने में रखी उस पुरानी एल्बम को निकाल लेती हैं। उसमें उन दिनों की तस्वीरें हैं जब वे शहर में रहते थे। वे यादें उन संघर्षों की हैं जब उनके पास सुख सुविधाएं कम थीं पर सपने बहुत थे। माधव उनके पास आकर बैठ जाते हैं, बिना कुछ कहे, उन यादों को फिर से जीने के लिए। उनके जीवन में तूफान भी आए। एक समय था जब उनकी दुनिया हिल गई थी और आर्थिक तंगी ने उनके सब्र का इम्तिहान लिया था। लेकिन उस बारिश में भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सीखा कि जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो तो भीतर की पकड़ और मजबूत होनी चाहिए। एक अधूरापन भी था जिसकी टीस कभी कभी महसूस होती थी। उनके आंगन में कभी किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। शुरुआत में ये एक सूनापन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस खालीपन को एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम से भर दिया। उन्होंने अपनी ममता को पहाड़ों के पेड़ों और बेजुबान जानवरों में बांट दिया। माधव ने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा बनाया है। वे घंटों मिट्टी में हाथ सानकर नए पौधे लगाते हैं। हिमानी उन्हें पानी देती हैं। वे जानते हैं कि जो बीज वे आज बो रहे हैं, वे शायद उनकी छाया में न बैठ सके, लेकिन किसी और के लिए वे फल और छांव जरूर छोड़ जाएंगे। शाम होते ही पहाड़ और भी शांत हो जाते हैं। माधव और हिमानी बरामदे की बेंच पर बैठते हैं। अब उन्हें बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनका मौन ही सबसे गहरी बातचीत है। एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास ही उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ठंड बढ़ने पर हिमानी माधव के लिए ऊनी मफलर बुनती हैं। हर फंदा एक याद की तरह है जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से बुना है। माधव चुपचाप उनके पास बैठकर रेडियो पर पुराने गीत सुनते हैं। संगीत की धुन और सलाइयों की खटखट एक मधुर तालमेल बनाती है। एक दिन माधव ने हिमानी की आंखों में देखा और उन्हें वही युवा लड़की नजर आई जिससे उन्होंने वर्षों पहले शादी की थी। झुर्रियों के पीछे छिपी वो चमक आज भी वैसी ही थी। उन्होंने चुपके से एक जंगली फूल तोड़कर हिमानी के बालों में लगा दिया, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। रात की चांदनी में उनका छोटा सा घर एक जुगनू की तरह चमकता है। जीवन के उतार चढ़ाव ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और भी निखार दिया है। वे दो पुराने पेड़ों की तरह हैं जिनकी जड़ें जमीन के नीचे इतनी उलझ गई हैं कि उन्हें अब कोई अलग नहीं कर सकता। उनका प्रेम अब इन पहाड़ों की गूंज बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।